अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की न्यूज है। जैसे कि आप सबको बता दें, कुछ सऊदी से न्यूज है, कुछ बांग्लादेश से। हालांकि बांग्लादेश का भी स्थिति क्या है सबको पता है। आपको बता दें कि सऊदी के अंदर हालांकि ये ना कुछ न्यू अपडेट लाते रहते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने कुछ अपने कानून में बदलाव किया है। जैसे कि जो भी बंदा जो सऊदी में काम करने आता है, जो बाहर देश के जो भी अजनबी है, तो सबका इकामा यहाँ पे पहले था कि 2 साल का। पहले जो इकामा था, इकामा 5 साल का बनता था, बट वीजा उनका 6 साल 2 साल का लगता था। सॉरी, 2 साल में आपको 2 साल के बाद फिर आपका वीजा रिन्यूअल होता था। हालांकि सबके साथ ये प्रोसेस था, तो इन्होंने कुछ ऐसा बदलाव किया है। हालांकि आपका जब यहाँ पे अभी भी है, जो भी इकामा बनता है तो उसको 5 साल तक अपडेट बनता है, उसका टाइम होता है, बट हर साल उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। यानी कि 1 साल खत्म होने के बाद उसको फिर रिन्यूअल करना पड़ता है। तो इसी तरह इन्होंने यहाँ का वीजा का नियम लागू किया है। बताया जा रहा है कि जैसे कि जो अब बंदे आ रहे हैं, जो नए बंदे हैं या जो पहले से भी है, तो अगर आपको सऊदी के अंदर कहीं भी सऊदी में अगर काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अगर लगातार करते हो, जैसे कि 2 साल आपका पूरा हो गया, 4 साल हो गया, आप अगर छुट्टी एग्जिट चले गए तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लगातार रहते हो तो आप बताया जा रहा है कि आप 6 साल तक ही रह सकते हो। यानी कि जो वीजा आपका लगा है, अगर आप आए एक बार 2 साल रहे, फिर चले गए, फिर आए 2 साल रहे, चले गए, 4 साल हुआ, फिर जब दोबारा 6 साल जब आपका पूरा हो जाएगा आपके वीजे का, तो 6 साल में बताएगा कि आपको उस समय एग्जिट जाना पड़ेगा। चाहे कोई भी बंदा हो, किसी भी जॉब में हो आप, तो आप अगर चाहते हो कि 6 साल से हम ज्यादा रुके, तो आप नहीं रुक सकते हो। उसके लिए आपको एग्जिट जाना पड़ेगा। हाँ, अगर दोबारा आपको वहां पे आना है, तो जैसे जिस कंपनी में आप हो, अगर वो कंपनी आपको चाहती है कि हाँ आप रहो, अगर उसको जरूरत है, आपको उस कंपनी की जरूरत है, तो आपको वहां पे एग्जिट भेजेगी। आप एग्जिट जाओगे, या तो आपका फिर से अगर कंपनी नहीं चाहती है, या कंपनी जैसे बड़ी है, तो बड़ी कंपनी में बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो एचआर या ऐसे जो मुदीर होते कांटेक्ट नहीं कर पाते। बट अगर जब आप जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं 6 महीना में 6 साल मेरा पूरा हो गया, आप एग्जिट जाओ, फिर आप वहां से किसी बंदे से कांटेक्ट करके आप दोबारा वीजा मंगा करके, यानी कि फिर दूसरे वीजा पे आप उसमें उसी कंपनी में कहीं भी आ सकते हो। यानी कि 6 साल तक ही आपको रहना है। जैसे कि और भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं अभी भी कि 10 साल 12 साल 20 20 साल से है, एक ही कंपनी में है। तो ये इतना रेगुलर टाइम जो पहले का था उन सब लोगों के साथ में है, बट अभी नहीं। अभी इन्होंने कुछ नियम चेंज कर दिया है कि अगर आपका 6 साल पूरा हो गया एक कंपनी में, 6 साल कंप्लीट हो गया, तो आपको एग्जिट जाना है। हाँ, एग्जिट जाओ, फिर आप दोबारा दूसरे वीजा पे आ सकते हो। यानी कि एक वीजा आपको 6 साल तक ही यूज कर सकते हैं। 6 साल के बाद उसको वो एक्सपायर कर जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे हैं सोच रहे हैं कि इसमें जैसे जो लॉन्ग लॉन्ग टाइम रहने वाले हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम जाते हैं तो कंपनी नहीं बुलाती है। तो उसमें कुछ बंदों को नुकसान भी है और कुछ बंदों को फायदा भी है। अब आप सोच रहे हैं कि नुकसान कैसे है, फायदा कैसे है। जैसे कि बहुत सारे बंदों का शिकायत होता है कि यार हम इस कंपनी में इतना दिन रह गए, 8 साल 10 साल हो गया, हमारा सैलरी नहीं बढ़ा, 50 रियाल 100 रियाल ऐसे बढ़ाता है। उस पीरियड में होगा क्या कि अगर जो भी बंदा है जिस कंपनी में काम कर रहा है, जब 6 साल आपका कंप्लीट हो गया, अगर कंपनी के साथ आपका कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, और कंपनी आपको परेशान कर रही है, तो आपको चाह करके भी कंपनी नहीं रोक सकती है। अगर आपको जाना है तो कंपनी चाह करके भी नहीं रोक सकती है। हाँ, अगर कंपनी में काम हम सब सही है, अगर आपका सैलरी का प्रॉब्लम है, तो आप 6 साल बाद एग्जिट लगा, आपको बगैर बताए एग्जिट लग सकता है। जब एग्जिट लगेगा तो हाँ, दूसरे बार जब कंपनी को अगर आपकी जरूरत है, कंपनी समझती है कि हाँ मुझे ये बंदा चाहिए, फिर मैं दोबारा इसको बुला लूं, उस पीरियड में वहां पे ऑप्शन आपके हाथ में रहेगा। अगर आप चले गए, फिर आपके से कंपनी कांटेक्ट करती है कि हाँ मैं दूसरा वीजा दे रहा हूं, तुम मेरे कंपनी में आ जाओ, फिर आपका वहां पे प्लस पॉइंट रहेगा। आप बोल सकते हो कि ठीक है मैं आऊंगा, बट मुझे मेरा जो ये रिक्वायरमेंट है वो मुझे दो। यानी कि जो सैलरी है आपको वो सैलरी चाहिए। आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप उसे फेस कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ ये दिक्कत है, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये प्लस पॉइंट है बंदों के पास, अगर जो 6 साल के बाद उसको भेज देती है तो। और जो दूसरे बंदे हैं जिनके साथ नुकसान है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, और ऐसी कोई भी कंपनियां नहीं है जिसमें चमचे बेलचे नहीं है। आप सबको पता है जो बंदे यहाँ पे बंदा काम किया है, और खास करके इसमें एक खुरपाती ज्यादा अपने इंडिया नहीं करते हैं, अदरवाइज दूसरा बंदा करते हैं, बट कम करते हैं, ज्यादा अपने इंडिया नहीं करते हैं सब
चमचागिरी और एक दूसरे का शिकायत करना, एक दूसरे का बुराई करना, उसके इसका बुराई करके अपना नंबर बना लेना आगे सीनियर के नजर में, ऐसा तो ये सब हर कंपनी में है और हर कंपनी में इस तरह के बंदे होते हैं। तो अपने को इससे परेशान ना हो। आपको बता दें कि अगर हाँ उस पीरियड में अगर कंपनी आपको भेज रही है, कंपनी की आपको जरूरत नहीं है, तो आप चाह करके भी नहीं रुकोगे, आपको फाइनल जाना ही है। अगर फाइनल चले गए तो चले जाओ, अगर यहाँ पे किसी बंदे से कांटेक्ट है तो दोबारा भी आप आ सकते हो, या अदरवाइज कहीं और भी दूसरी कंपनी में आप चले जाओगे। तो इसलिए इन्होंने एक नया अपडेट डाला है, हालांकि अभी हुआ नहीं है कंफर्म, इसको लागू करेंगे, बताएगा कि बहुत जल्द लागू होने वाला है। और खास करके जो अजनबी है इसमें तो कुछ बंदों का नुकसान होगा और कुछ बंदों का फायदा होगा, पर जहां तक मुझे लगता है कि इस नियम से बहुत सारे बंदों को फायदा ही होगा, नुकसान कम बंदों को होगा। और आपको बता दें कि खास करके जो नए बंदे आते हैं, हालांकि जब कोई भी बंदा कहीं जाता है तो शुरू में थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, हालांकि हर किसी को। अगर कोई भी नया जगह आप जाओगे तो नए बंदे होंगे, नया जगह होगा, आपको थोड़ा सा वहां पे जान पहचान बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और काम के लेके समझने में। हालांकि सऊदी के अंदर जो भी बंदे आते हैं तो खास करके ज्यादातर लोग भाषा का, यहाँ का लैंग्वेज का दिक्कत होता है। बट जिस कंपनी में इंडियन होते हैं, हालांकि हर कंपनी में है, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है बंदों के साथ। बट इन्होंने, हम बता दें आपको कि ये मेरा बताने का मकसद है कि इन्होंने, हालांकि जो भी पहले जो बंदे आते थे, वीजा का 90 दिन का 3 महीना का वैलिडिटी होता था, आपका वो टेस्टिंग पीरियड होता था कि 3 महीने के अंदर आप काम कर रहे हो, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, हालांकि हर एक बंदों के साथ ये होता है, तो 3 महीना तक आप उसको मतलब कि थोड़ा झेल सकते हो। हालांकि बहुत सारे बंदे के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो बंदे होते हैं सही मिल जाते हैं तो दिक्कत परेशानी नहीं होती है। कुछ बंदों के साथ ऐसा होता है 3 महीना 6 महीना तक। बट इन्होंने क्या किया, जो 3 महीना का टेस्टिंग टाइमिंग था उसको बढ़ा करके इन्होंने 6 महीना कर दिया। यानी कि अगर आप नए किसी भी कंपनी में आ रहे हो, खास करके जो नए बंदे हैं उन लोगों के लिए है, आप कहीं भी जा रहे हो तो बहुत सारे बंदे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार मुझे 3 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, कंपनी हमारा इकामा अभी तक नहीं दी। हालांकि नए जो बंदे हैं, खास करके आप कभी किसी भी कंपनी में जाओगे तो जाने से पहले सबसे पहले आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद फिर आपको काम पे रखेगा। यानी जब काम पे रखेगा तो जब मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, होने के बाद समझ जाओ कि आपका इकामा का प्रोसेस चालू हो गया। मेडिकल होने के बाद ही आपका इकामा का प्रोसेस चालू होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बहुत सारे बंदों को होता है कि 6 महीना, सॉरी 2 महीना, 1 महीना में ही आ जाता है, 20 दिन में भी आ जाता है, 2.5 महीना, 3 महीना भी लग जाता है। बहुत बंदों को 3 महीने से ज्यादा भी लग जाता है। तो इसलिए इन्होंने जो 3 महीना का टाइमिंग था उसको इन्होंने बढ़ा करके 6 महीना कर दिया। यानी कि मिनिमम आपको 6 महीना तक वेट करना है, 6 महीना के पहले आपका मिल जाएगा। हालांकि इतना लंबा टाइम इन्होंने सिर्फ रखा है, बट इतना लंबा टाइम होता नहीं है, बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसीलिए जो भी बंदे हैं, खास करके नए बंदे, अगर आप आते हो तो परेशान ना हो। हाँ, कंपनी सही होना चाहिए, जब जो काम कर रहे हो काम आपका सही होना चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था कि आप जिस काम में आ रहे हो, सऊदी में अभी इन्होंने कुछ अपडेट डाला इसके रिलेटेड कि आप जिस काम में आ रहे हो आपको वही काम कराया जाएगा, आपको कोई दूसरा काम नहीं करा सकते। यानी कि कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि अगर आपको किसी और काम, जिस काम में आप बुला रहे हो, आपको उस काम छोड़ के दूसरा काम आपको कराया जा सके। तो इसलिए जो भी बंदे अगर नए हैं, अगर सऊदी का काम कराना चाहते वाला के भी बहुत रिक्वायरमेंट है। अब कहां से है, किसी एजेंट का या कोई ऑफिस का, मैं पर्सनल नाम नहीं लूंगा। हालांकि आपके सबके साथ में कांटेक्ट में कोई ना कोई बंदा होगा, आप उससे कांटेक्ट करके काम करा सकते हो। तो आप इस वीडियो के बारे में कुछ क्या बोलना चाहते हैं? अगर इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि और भी जो बंदे हैं उनके पास वीडियो जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।